आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजे न्यूज पंजाब। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब के जिला होशियारपुर के शहर टांडा में, जहां एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। बीते दिनों तेज बारिश के चलते एक किराए के मकान की छत गिर गई और इस हादसे में एक व्यक्ति और उसके 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस घर में बची है सिर्फ एक माँ, जो अपने 2 बीमार बच्चों के साथ अकेले संघर्ष कर रही है। वो माँ जो कभी दूसरों के घरों में काम कर बच्चों का पेट पालती थी, आज खुद बेसहारा है और किसी भी तरह का रोजगार नहीं कर पा रही। ऐसे समय में सहारा बनी है अन्नपूर्णा मुहिम, जो संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशानुसार चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत श्रद्धालुओं की टीम इस पीड़ित परिवार तक राशन और आवश्यक सामग्री लेकर पहुंची है, बिना किसी स्वार्थ या प्रचार के, सिर्फ और सिर्फ मानवता के नाम पर। जब आपके पास 2 रोटियां हों तो एक उस भूखे को दीजिए जिसके पास जीने की उम्मीद तक नहीं बची। किसी टूटते घर को सहारा देना ही असली इंसानियत है। अन्नपूर्णा मुहिम केवल एक सामाजिक सहायता नहीं, बल्कि एक संवेदना है, एक संदेश है कि जब समाज साथ आता है तो हर टूटा हुआ घर फिर से खड़ा हो सकता है। ऐसे न्यूज पंजाब की टीम इस परिवार की स्थिति और इस सेवा कार्य की हर पहलू पर विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने लाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं आज हजारों बेसहारा लोगों की जिंदगी में उजाला भर रही हैं। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। सच जो आप देखना चाहते हैं और हम वही सच आपके सामने दिखाएंगे। आज हम आए हुए हैं शहर टांडा, जिला होशियारपुर, पंजाब के अंदर। हम एक परिवार को यहाँ पे जो है राहत सामग्री जो है वो हम देने के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं साथ में। जानेंगे यहाँ का हाल, यहाँ का क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या वजह है जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो राहत सामग्री लेके आए हैं, आप तक पहुँचाएंगे। आइए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस वक्त जो परिवार के लिए जो खाद्य सामग्री है वो लेकर के आए हुए हैं, राशन जो है वो लेकर के आए हैं। तो आइए हम परिवार से मिलते हैं और जानते हैं उनका हाल। दर्शकों, इस वक्त हम इस परिवार के साथ हैं जिसको कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है ये खाद्य सामग्री जो है यहाँ पे आ गई है। हम इस परिवार से बात करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम जो है वो शुरू की हुई है। पूरे देश के अंदर ये मुहिम जो है शुरू हुई है। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जो हैं मजबूर परिवारों को जो हैं इस सुविधा के तहत जो हैं, जो इसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आइए इस परिवार से जो है हम बात करते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका दासी। और ये आपकी बच्ची हैं? एक का कविता हैगा, एक का प्रीति हैगी। जो हादसा हुआ था जो 3 तारीख का। तो बहन जी, क्या हादसा हुआ था? वो जो बारिश में घर गिर गया था, तो एक पति का और 2 बच्चे का डेथ हो गया था। जब बहुत गंभीर में थे हम, तो टांडे उड़मुड़ टांडा लोगों ने मदद किया था, तो बच्चे को हॉस्पिटल दाखिल किए थे। क्या हादसे में मतलब बारिश के कारण वो घर गिर गया था आपका? हाँ जी, बारिश के कारण गिरा था। घर आपका था या किराए पे रहते थे? किराए पे रहते थे जी, किराए पे रहते थे। तो उस वक्त क्या दिक्कत क्या हुई थी उस वक्त? उस वक्त दिक्कत ऐसे हुआ था, जब 5 महीने से मैं रह रहे थे किराए पे। वैसे तो रहते 12 साल से रहती थी, पर उस मकान में 5 महीने से रहने गई थी। उसके बाद बारिश हुआ 6:30 बजे, जब घर गिर गया था।
तो आपके जो पति हैं वो उनकी और दोनों लड़कियों की उसमें डेथ हो गई? हाँ, पति का और 2 बच्चे का डेथ हो गया था। तो अब जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं आपके लिए ये खाद्य सामग्री लेके आए हैं, तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप ये जो इस घर में आप रह रहे हैं ये आपका अपना है या किराए पे? नहीं, वो भी ना, जैसे मतलब एमसी हैगा अय्यापुर मोहल्ले का, उस एमसी ने अभी ये मकान दिवाया है मेरे को रहने के लिए। हॉस्पिटल से छुट्टी हुआ था तो मेरे पास कोई जगह नहीं था रहने के लिए, तो फिर उसने दिवाया है। अभी ये भी बता नहीं सकते हैं कि किराए पे दिवाया है या कैसे है। अभी मेरा समस्या तो बहुत है जी। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या काम करती हैं? हम तो अभी कुछ भी नहीं करते हैं कि बच्चे भी अभी इलाज चल रहा है बाहर से, तो अभी बच्चे की देखभाल करती हूँ। वैसे मतलब घर का काम करती थी हम। बच्चे का इलाज चल रहा है? कौन से बच्चे का इलाज चल रहा है? दोनों कविता और प्रीतिया के इलाज चल रहा है। अच्छा, क्या दिक्कत हुई इनको? इनको ये भी दब गए थे ना सारे, तो लोग ने तो इलाज कराया था तो सही हो गए थे। ठीक है। फिर अच्छे खासे सही नहीं हुए थे, थोड़ा अच्छे हो गए थे, तो उसके बाद में डॉक्टर ने बोला आप घर जा सकते हो, तो हम लोग आ गए थे। उसके बाद में बाहर से इलाज चल रहा है, उसके इलाज के लिए भी अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अभी बात करते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं जो आपको आज राशन मिला है उसके बारे में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो आज शिष्य हैं वो हमारे साथ ही हैं, जो इस वक्त ये राशन जो है इस परिवार के लिए लेके आए हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है ये राशन जो है वो मुहैया करवाया गया है। क्या स्थिति थी इस परिवार की, क्या दिक्कतें थी जिसके तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश हुआ है? अभी 3 जुलाई 2025 को हमें सुनकर बड़ा दुख लगा और बड़ी दुख की बात है कि इस बहन के पति और 2 बच्चे हैं वो छत गिरने से दब के उनकी डेथ होगी, उनकी मृत्यु होगी। अब ये 3 सदस्य बचे हैं अपने परिवार में, एक बहन है और 2 बेटियां हैं। और बहन अभी भी सदमे में है। उसको ये मकान किसी ने दिलवाया है रहने के लिए टेम्परेरी। बहन अभी कोई काम नहीं कर रही है और उनके घर में हर तरह की दिक्कत है। बच्चों घर में राशन नहीं है, पति की मौत हो चुकी है, 2 बच्चे भी गुजर चुके हैं। तो बहन की आप जो है वो दुख समझ सकते हो। तो आज हम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस बहन का जो है जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है, उनके आदेश से संत रामपाल जी के सदस्य इस बहन की मदद करने पहुंचे हैं, इनको राशन सामग्री देने पहुंचे हैं। सर, इस मुहिम के तहत जो राशन मिला है वो क्या क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमारे। हाँ जी, हम आपको बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने, मैं आपको दिखाऊंगा, ये राशन भेजा है। इसमें एक रसोई में जो भी जरूरी सामान है सारा होना चाहिए जीवन यापन के लिए, वो सारा सामान है। छोटा परिवार है 3 सदस्यों का, तो उस हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपने शिष्यों के माध्यम से इनको राशन पहुँचाया। आप देख सकते हैं एक रसोई घर में जो जरूरी सामान होना चाहिए सारा जीवन यापन करने के लिए, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के माध्यम से इस बहन को भेजा है। इसमें 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल,
1 लीटर सरसों का तेल, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, सूखा दूध जिसका ये परिवार अपनी ज़रूरत के मुताबिक दूध भी बना के पी सकते हैं और चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटा टी अग्नि चाय, 2 किलो चीनी, काले चने, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल और चना दाल, और नहाने का साबुन है नंबर 1 गोदरेज का, कपड़े धोने का साबुन है, घड़ी डिटर्जेंट, सर्फ है, टाटा नमक की थैली है, हल्दी है, जीरा है और मिर्च है। टोटल ये 20 आइटम्स हैं और इसके अलावा अचार भी है। टोटल ये 20 आइटम्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री में इस परिवार को आज यहाँ पर पहुँचाई हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं जो खाद्य सामग्री लेके हैं उसके बारे में बताया उन्होंने डिटेल से। अब हम परिवार से भी बात करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी के अंदर जहाँ पे परिवार के 3 सदस्य जो हैं वो कुछ ही दिन पहले जो है उनकी डेथ हो गई, इस परिवार के लिए आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुख की घड़ी है। और उस दुख की घड़ी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इनके लिए ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई अपना आकर के साथ में खड़े हो जाता है। और बहुत अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज जो इस वक्त इस परिवार की जो मदद कर रहे हैं वो हम इन्हीं के मुख से सुनते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। ये सब देख के तो सर बहुत अच्छा लगा हैगा, पर सारा फैमिली देख के बहुत अच्छा हैगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ से 100 किलोमीटर से भी ऊपर है, इस वक्त वो दूर बैठे हैं, फिर भी आपका इतना ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने अपने भक्तों के थ्रू जो है आपके लिए ये राहत सामग्री भेजी है। तो आपको ये देख करके कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? क्योंकि ऐसा तो कोई अपना ही कर सकता है, यहाँ भगवान आ जाए तो। हाँ जी, ऐसा लगा कि जैसे मतलब कोई भी उस टाइम में मौजूद जब गिरा था तो कोई भी ऐसे लग रहा था जैसे मतलब दुनिया में कोई है नहीं है, पर अब ये सब देख के सारे ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने ही हो। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे इस परिवार के जो पड़ोस में रहते हैं वो हैं यहाँ के जो प्रधान हैं वो हैं। सर क्या नाम है आपका? रोहित जी। रोहित जी। सर आपका क्या नाम है? विनोद जी। विनोद जी, मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इस परिवार के लिए जो है ये राहत सामग्री भेजी है, राशन जो है वो भेजा है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, एक गरीब की मदद की है इन लोगों ने, और ये बहुत अच्छी संस्था चला रहे हैं सर। मैं तो देखकर भी हैरान हूँ कि बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं। एक समय था जब इस परिवार के ऊपर जो है वो दुख के पहाड़ टूटा हुआ था, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के साथ आके खड़े हुए। ऐसे हजारों परिवारों के साथ संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो खड़े हैं। अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो उन्होंने चला रखी है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोई अपना ही है जो उस वक्त दुख की घड़ी पे साथ में खड़ा हो सकता है। तो या तो वो भगवान हो सकता है या फिर कोई अपना हो सकता है, तो वो क्या कहेंगे आप? जी, संत रामपाल जी जो हैं उनके शीश में देखता हूँ, वो ऐसे ही बोलते हैं मेरे को कि संत रामपाल जी हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी संस्था है ये सर, मैं बहुत खुश हूँ इस संस्था से, और एक गरीब परिवार की मदद की है इन लोगों ने। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर ये। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अब इस परिवार के पास जो है ये राहत सामग्री जो है ये जब भी ख़त्म होएगी तो उसके बाद ही परिवार क्या करेगा? कैसे ये संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुँचेगा, या ये जो आप सामग्री लेके आएंगे कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए हमारे आश्रम की तरफ से एक सुविधा है। ये जो है आश्रम की तरफ से विजिटिंग कार्ड हमने प्रिंट करवाए हुए हैं। इस पे हमारे आश्रम के संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के नंबर प्रिंट हैं। इस परिवार को जब भी कभी दोबारा राशन की ज़रूरत होगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी राशन में से, तो ये परिवार 2 दिन पहले हमें इन नंबरों पे फ़ोन करके सूचित करेगा। ये बहन हमें फ़ोन करेंगी तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज के ने आई इनको जो आवश्यक सामग्री है वो तुरंत मुहैया करवाएंगे। अब ये कार्ड हम इस बहन को देंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये बहन इन नंबरों पे कॉल करके
इन नंबर पे कॉल करके राशन दोबारा मंगवा सके जब भी इनको ज़रूरत हो। आप देख सकते हैं इस पे आश्रम के नंबर प्रिंट है और ये बहन इस पे फ़ोन करके दोबारा जब हमें सूचित करेंगी तो इनके पास राशन की जो सामग्री है, ज़रूरी सामान, वो पहुँच जाएगा। बहन जी, आपको ये कार्ड मिल गया। हाँ जी। अब जब भी आपके पास ये सामग्री ख़त्म होने लगेगी तो 2 दिन पहले आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है जी सर। सर बहन जी, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपने बताया था कि भी आपकी बेटी का जो इलाज है वो चल रहा है, हाँ जी। तो उसके लिए आपने इनसे कुछ बात करी अभी? अभी तो सर कुछ बात करने की है। तो और भी कोई दिक्कत है जो आप बताना चाहती हो? अभी तो सर फिलहाल में थोड़ा सही भी है, पर मैं आगे के लिए बात करना चाहती हूँ कि बच्चे के भविष्य के लिए बात करना चाहती हूँ कि उसके बाद अब मैं पढ़ाने के लिए करना सोचती हूँ। पढ़ाई के लिए दोनों बच्चों की। आपको दर्शकों बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, अब शिक्षा के तहत अब आप ये देखिए कि जहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो पूरा कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे अब ये दोनों बेटियाँ हैं, संत रामपाल जी महाराज मैं ये जो भगत आए हुए हैं उनसे पूछूंगा कि इन्होंने पढ़ना चाहती हैं, उसके लिए क्या संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मैं पूछूंगा। सर, जैसे बहन जी ने बताया कि उनकी एक बेटी का इलाज करवाना है, पहले तो आप उसके बारे में बताइए कि उसके लिए क्या करेंगे। बिल्कुल जी, हमें अभी यहीं आके पता चला है। तो इस बहन ने अपनी जो है बताई है, दिक्कत बताई है, जो समस्या है कि बेटियों का इलाज करवाना है, जो इन पे छत गिर गई थी, इनको दिक्कत है तब से। तो हम जरूर संत रामपाल जी महाराज के आदेश है संत रामपाल जी महाराज का, हमारे गुरुदेव का, इनका हम इलाज जरूर करवाएंगे जी। सर, जैसे कि बहन जो है अपनी दोनों बेटियों को जो है पढ़ाना चाहती हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि उसके लिए इनको ड्रेस भी चाहिए होगी, स्कूल में एडमिशन करवाना है, वो सब कुछ, उसके लिए क्या? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसमें आप उसका स्लोगन देख सकते हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और भगवान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये मुहिम है, ये ज़रूरतमंद परिवारों के लिए है, जिसमें आज संत रामपाल जी महाराज ने इनको राशन मुहैया करवा कर इनकी रोटी का मसला परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही जो बच्चों की एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, संत रामपाल जी के आदेश हैं, उनकी तरफ से इनकी शिक्षा में भी जो सहयोग है वो किया जाएगा, चाहे इनकी स्कूल की फ़ीस हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे बुक्स हो, चाहे स्टेशनरी हो। संत रामपाल जी के आदेश हैं, हम इनकी मदद जरूर करेंगे उनके आदेश से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कितना जो बीड़ा है उठाया है, कितना ज़बरदस्त बीड़ा है ये, कि एक परिवार को जो है उसका सहारा बन गए हैं संत रामपाल जी महाराज। चाहे वो यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जेल के अंदर हैं, हम सभी जानते हैं, पर फिर भी वो जेल में रहते हुए ही जेल का खाना खा रहे हैं, परंतु इस परिवार के लिए कितना अच्छा खाना जो है, खाद्य सामग्री जो है यहाँ तक पहुँचाई है। और आगे भी इस परिवार की मदद के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं। हमने अक्सर देखा था अपने जीवन में कि जो संत हैं वो मांगने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में भारत में संत हैं, गुरु हैं, परंतु वो मांगने के लिए आते थे, कुछ ना कुछ लेने के लिए आते थे। पर ये पहले संत हैं ऐसे जो इस परिवार को देने के लिए आए हैं। आज राशन सामग्री इस परिवार के पास पहुंच गई, कल इन बच्चों की शिक्षा का ध्यान जो है संत रामपाल जी महाराज रखेंगे, इनके जो स्वास्थ्य का ध्यान जो है संत रामपाल जी महाराज रखेंगे। साथ ही साथ जब तक ये लोग हैं, इनको इस यहाँ पे खाने की ज़रूरत है, इनको जो भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, संत रामपाल जी महाराज किसी न किसी रूप में इनके साथ खड़े हैं, अपने शिष्यों के माध्यम से जो है इनके साथ खड़े हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं। आज कलयुग के अंदर भी अगर देखा जाए तो एक किसी परिवार के साथ, इस तरह के मजबूर परिवार के साथ खड़े हो जाना बहुत बड़ी बात है। आप एक दो का कर सकते हैं, परंतु लाखों की तादाद में जो संत रामपाल जी महाराज इस वक्त कर रहे हैं इन परिवारों के लिए, वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। सर, इस मुहिम के तहत और संत रामपाल जी महाराज जो हैं लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के अलावा बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उनके सारे आश्रमों में खूनदान कैंप लगाए जाते हैं, देहदान के कैंप लगाए जाते हैं, आई डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं उनके आश्रमों में।
आँखों के फ्री ऑपरेशन करवाए जाते हैं ज़रूरतमंदों के, डेंटल चेकअप कैंप लगाए जाते हैं। और जहाँ भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ आती है, भूकंप आता है, या जैसे अभी हिमाचल में बादल फटे थे, ऐसी कोई आपदा आती है, संत रामपाल जी महाराज के ने आई, उनके आदेश से वहाँ पे दवाइयाँ पहुँचाते हैं, राशन पहुँचाते हैं, पशुओं तक चारा भी पहुँचाते हैं। तो और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो दहेज मुक्त शादियाँ करते हैं। तो एक दहेज मुक्त समाज भी तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दिशा लेकर लाखों लोगों ने उनके ज्ञान से प्रभावित होकर, उनके सत भक्ति के प्रभाव से नशा छोड़ दिया है। तो एक नशा मुक्त समाज भी संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं इस पृथ्वी पर जो इतने बड़े स्तर पर ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं जिसकी उदाहरण, जिसकी मिसाल दूर दूर तक कहीं भी देखने को नहीं मिलती। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल में हैं, जेल का खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे इनको जो है इतना बढ़िया जो खाना है वो पहुँच रहा है, वो कैसे? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का अवतार हैं, वो खुद परमेश्वर हैं। और जो परमेश्वर पूरी सृष्टि का पालन कर सकता है, अपना सचखंड में बैठ के पूरी सृष्टि का संचालक बन सकता है, पूरी सृष्टि का संचालन कर सकता है, तो वो जेल में बैठे एक लीला कर रहे हैं। वो शारीरिक रूप से जेल से हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमारे साथ हैं हर समय। तो उनकी शक्ति से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी दया से ही ये सारी सेवाएं, ये सारे सामाजिक कल्याण के कार्य हो रहे हैं। पूरी भारतवर्ष में जिस भी कोने में हाँ किसी जरूरतमंद परिवार का पता चलता है तो तुरंत वहाँ पे जिस तरह की भी मदद चाहिए, जिस रूप में भी चाहिए, वो मुहैया करवाते हैं, उनकी मदद करते हैं परिवारों की, जरूरतमंद परिवारों की। जी, धन्यवाद। सब जैसे इस परिवार के साथ जो है इतना बड़ा हादसा हुआ है, घर के 3 मेंबर जो हैं, हाल ही में 1 महीने से भी कम समय हुआ है कि इस परिवार के जो 3 मेंबर हैं वो जो हैं वो उनकी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इस बहन के ऊपर कितना ज़्यादा दुख है। वो सही से अपना दुख जो है वो भी नहीं बता पा रही है। आप समझ सकते हैं कि घर का मेन मेंबर और साथ में 2 लड़कियों की जो डेथ हो गई, उसके बाद कितनी बड़ी दुख में जो है वो बहन है। ये परिवार के साथ पड़ोसी जो हैं वो रहते हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? बीना। बीना बहन जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि भी परिवार के ऊपर दुख आया। तो बहुत ज़्यादा दुख आया था, बहुत ज़्यादा। ये पता नहीं गुरुजी की कैसे कृपा हुई कि बेचारी को 3 जने को जान बचा है। बहुत ज़्यादा दया हुई गुरुजी के, उनकी कृपा से। जो राशन भेजे हैं बहुत अच्छा काम किए हैं गुरुजी ने। जो संत रामपाल जी महाराज ने राशन भेजे हैं बहुत अच्छा काम किए हैं। आम तो देखते हैं संत जितने भी होते हैं दुनिया में वो मांगने के लिए आते हैं, देने के लिए आज तक कोई संत नहीं आया है। एक स्पेशल है संत रामपाल जी महाराज हैं, जो संत हैं, जो पूर्ण संत हैं, जो कि ये राशन घर घर पहुंचा रहे हैं। बहुत माई के बहुत ज़्यादा दुख था, बहुत ज़्यादा सदमे में थे, बहुत ज़्यादा माई अपसेट थे, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब मतलब थे, क्योंकि 3 जने का हादसा एक ही बार में, एक ही दिन में ख़त्म हो गया। ये हादसा 3 तारीख को हुई थी। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में आपने देखा वह परिवार जिसमें पति और 2 बच्चों की छत गिरने से मृत्यु हो गई थी और मां अपनी 2 बेटियों के साथ बेचैनी और संघर्ष में जिंदगी जी रही थी। दोनों बेटियों की पढ़ाई और खर्च उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इनका सहारा बनी। 15 दिन पहले हम इनसे मिले थे और कल शाम उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने बताया कि बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म, कुछ बर्तन और कपड़ों की जरूरत है और आज हम फिर से यहाँ पहुंचे हैं ये सब सामान लेकर, ताकि ये परिवार अपनी जिंदगी को थोड़ी और आसानी और सम्मान के साथ जी सके। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़।
दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो शुरू की हुई है और काफ़ी देर से मैं और मेरे जो साथी हैं वो लगातार इसकी मुहिम की जो है वो कवरेज करते आ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हम कुछ टाइम पहले टांडा में, पंजाब के टांडा में एक परिवार है उसमें उसके पास आए हुए थे और उस परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत जो है सहायता प्राप्त हुई थी। वो सहायता जो थी वो राशन के रूप में थी। उसके बाद हमने उसमें दिखाया था आपको कि भी हमने उस परिवार को जो है कार्ड दिया था, जो कि उसको परिवार को बताया गया था कि अगर आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइए। तो परिवार ने जो है कुछ अपनी चीज़ों के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को बताया था कि हमारे को ये वस्तुएं चाहिए। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि वो जो वस्तुएं हैं वो आ गई हैं। उसमें कपड़े हैं, बच्चों की ड्रेस है, प्रॉपर यूनिफॉर्म है वो आई है और किचन के लिए जो है खाना पकाने के लिए कुकर है और भी चीज़ें हैं वो जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं वो लेके आए हैं। थोड़ा सा हम उनके अनुयायी जो हैं साथ में उनसे हम बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि ये परिवार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो गया था। हादसे में परिवार के 3 सदस्य, जिसमें परिवार का मुखिया जो था वो और उनकी 2 बड़ी लड़कियां जो हैं परिवार में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। हुआ क्या था परिवार के साथ कि परिवार जहां किराए के मकान में रहता था उसकी छत जो है वो गिर गई थी और लगभग 1 महीना होने को है उस परिवार में जो ये मृत्यु हुई थी। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, थोड़ा हम उनसे बात करेंगे। सर, आज आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं परिवार के लिए लेके आए हैं। क्या प्रार्थना हुई थी इनके द्वारा, क्या मांग की गई थी लेने के लिए, बताइए। सर, जैसा कि पहले आपने पिछली वीडियो में आपने कवरेज की थी तो आपको पता चला था कि कितनी बड़ी दुर्घटना इस परिवार के साथ हो गई थी। छत गिर गई, परिवार के मुखिया की जो है मौत हो गई और 2 जो बच्चे हैं उनकी भी डेथ हो गई थी उस दुर्घटना के अंदर। उसके बाद जो ये परिवार है एक तरह से लाचार, असहाय हो गया। ये बहन 2 बेटियों के साथ रहती है। इसको जो पिछली बार सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर प्रदान की गई थी। उसके बाद जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने आश्रम की तरफ से इनको कार्ड दिया गया था। उसके कार्ड के माध्यम से इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी, जैसे इनको जूते चप्पल नहीं थे पहनने के लिए और बच्चों को कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। बेटियाँ ये स्कूल जाती हैं तो इनको यूनिफॉर्म की ज़रूरत थी, खाना बनाने के लिए जो कुकर नहीं था इनके पास। तो ये सभी जो इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी और इसके साथ जैसे यहाँ ये रहते हैं तो इनके पास चारपाई भी नहीं थी। तो ये सभी जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए, बहन के लिए और इन बच्चों के लिए कपड़े हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म और इनके पहनने के लिए चप्पल और कुकर और इनके लिए एक चारपाई की व्यवस्था। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि क्या क्या सामान है जो आप लेके आए हैं। ये बहन के लिए जो है 2 जोड़ी इसमें ये कपड़े हैं दोनों और इसके साथ ये चप्पल्स हैं इनके लिए। बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट और ये इन बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं दोनों बेटियों के लिए और ये प्रेशर कुकर है इनके लिए और इसी तरह से ये चारपाई जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से व्यवस्था की गई है इस परिवार के लिए। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सामान भेजा गया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। फ्लीट की जो है ये चप्पलें जो हैं माई बहन के लिए आई हैं, उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छी चप्पलें जो हैं लड़कियां हैं उनकी दोनों के लिए आई है। ड्रेस जो है प्रॉपरली अच्छी क्वालिटी की कॉटन है उसकी आई है। बेल्ट है, साथ में टाई है बच्चों की और अच्छी क्वालिटी के ये कॉटन के जो हैं बच्चों के लिए कपड़े जो हैं वो आए हैं। बहन के लिए भी जो है डालने के लिए 2 जोड़ी कपड़ा है। कुकर बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मतलब वाकई में अगर मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं लोगों की जो मदद कर रहे हैं। हर एक सामान जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। यकीन मानिए ये जो मंजा है ये बहुत मजबूत है और बहुत ही बढ़िया अच्छी क्वालिटी का। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि भी मतलब बस ऐसी दे दी गई है, नहीं। वाकई में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हर एक चीज़ जो है, बहुत भारी है ये भी और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है हर एक सामान जो है इस परिवार के लिए जो है असहाय परिवार था इसके लिए पहुँचाया गया है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर आपसे कि कितनी देर में इनके पास ये सामान जो है वो पहुंच गया? कब आपके पास इन्होंने सामान के लिए बोला था? इनका 2 दिन पहले ये हमारे पास कॉल आई थी और 2 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारी ये व्यवस्था इनके लिए कर दी गई है। सर, एक चीज़ मैं और चाहूँगा पूछना कि जैसे इस परिवार के लिए जो है ये मदद जो है संत रामपाल जी महाराज जी भेज रहे हैं, कितनी देर तक ये जो मदद है ये इसी तरह से इनको चलती रहेगी?
जब तक ये अपने कमाने में, अपने परिवार को चलाने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक ये मदद ऐसे ही चलती रहेगी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का यही संकल्प है कि जो बेबस लाचार परिवार हैं, जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते और कमाने के योग्य नहीं हो जाते, तब तक ये सहायता इसी तरह से चलती है। सर, संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं आज, फिर भी परिवारों के लिए ऐसी मदद बड़ी अनोखी बात है ये। सर, यही चीज़ जो है वो उनकी संत रामपाल जी महाराज जी की विशेषता यदि हम कहें, या हम कहें कि उनको दूसरों से अलग करती है कि खुद वो जेल में रहते हुए ये चीज़ें संभव कर रहे हैं। ये उनकी समर्था का प्रमाण है, उनके सामर्थ्य का प्रमाण है कि वो जेल में रहते हुए ये असंभव चीज़ों को संभव करके दिखा रहे हैं। चाहे अन्नपूर्णा की बात हो, ब्लड डोनेशन की बात हो, दहेज रहित समाज की बात हो, या अन्य जितने भी उनके सामाजिक कार्य हैं, दुखी को सुखी जो है वो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। तो वो चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाई है। जी, एक तरह से तो एक कलयुग के अंदर सतयुग का आगाज़ की तरह नहीं लगता, जैसे जिस तरह से असहाय परिवारों की, गरीब परिवारों की मदद हो रही है। कलयुग और सतयुग का अंतर क्या है? कलयुग के अंदर क्या होता है कि लोग दुखी व्यक्ति को और दुखी करते हैं, दूसरों के दुख को देखकर उनके अंदर दया भावना नहीं उत्पन्न होती। ये कलयुग की निशानी कह सकते हैं हम, या कलयुग का स्वभाव ऐसा होता है। और सतयुग के अंदर क्या होता है कि दुखी को सुखी करने की कोशिश की जाती है, दूसरों के दुख में दुखी हुआ जाता है। तो ये जो भाव है, ये कलयुग के अंदर सतयुग के भाव संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान से ये लोगों के अंदर पैदा किए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का यही लक्ष्य है, यही उनका संदेश है, यही चीज़ उन्होंने कही है कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये सतयुग का आगाज़ है। जिस तरह का भाव, जिस तरह की लोगों के अंदर दया की भावना सतयुग के अंदर थी, वो सारी इस मुहिम के तहत कलयुग के अंदर आ रही है। तो ये सचमुच कलयुग के अंदर सतयुग का आगाज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया है। वाकई में दोस्तों, बहुत अच्छी और मन को शांति देने वाली ये चीज़ें हैं। हमारे साथ वो परिवार भी है, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भी जो ये सामान आया है, पहले उनकी क्या स्थिति थी, आज उनको कैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, वो थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। बहन जी, जब हम पहली बारी आपके पास आए थे, आप बहुत परेशान थे, दुखी थे, घर में बहुत बड़ी त्रासदी जो थी वो हो गई थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने उस वक्त भी आपके लिए राशन भेजा था, और आज आपने जो जो चीज़ें मांगी वो आपके पास आ गई हैं। तो अब आपको पहले से कैसे लग रहा है? सुकून मिला होगा, शांति होगी अब आगे से, मतलब काफ़ी बेटर है? हमें पहले बहुत प्रॉब्लम में थे सर, तो अब संत रामपाल महाराज की दुआ से हम अभी बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले बहुत गंभीर में थे कि हमें कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था पहले। तो अभी तो बहुत देख के, सब लोग को देख के अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। जी, बच्चों के लिए कपड़े आ गए, है ना? बच्चे के लिए कपड़े आगे, चप्पला जो भी ज़रूरत मेरे लिए थी सब आ गए हैं। ड्रेस भी आ गई है, आपने बोला था बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी, वो सब आ गए हैं। ड्रेस बहुत समस्या में थे, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारे माँ बाप आ गए हैं। बहन जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने फ़ोन किया था इनको बताने के लिए कि आपको ये सामान चाहिए? हमने फ़ोन किया था जी, हमने फ़ोन करा था, हमें लोड था इसलिए। बहन जी, आपने इनको फ़ोन करके जैसे बुलाया था, तो कितनी देर में ये सामान आपके पास ले आए? हमने कल ही फ़ोन करा था सर, तो 2 दिन में सामान हाजिर हो गए थे। आज सामान आ गया आपके पास? आज आ गया है। पहले जब हमारा मकान गिरा था, सब डेथ हो गया था, तो हमें ऐसे लग रहा था कि दुनिया में कोई है नहीं। तो अब तो हम संत रामपाल महाराज के साथ जोड़ के कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कि ऐसे लग रहा है कि हमारे माँ बाप आ गए हैं। क्योंकि अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। क्योंकि आप संत रामपाल महाराज के बोलना चाहूँगा कि आपका तरफ से, क्योंकि भारत की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो उनके भगत हैं, वो सामान लेकर के जो हैं वो उसी वक्त पहुंच गए हैं। कल फ़ोन किया था और आज ही परिवार के पास जो है सारी सामान जो है, सारी चीज़ें हैं वो पहुंच गई हैं। यकीन मानिए, परिवार के चेहरे पर जो सुकून है, जो खुशी है, जो बच्चे जो हैं आज से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत एक चीज़ और शुरू करी थी, वो था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मतलब
जो सरकारें ये काम कर रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी भी उनकी मदद कर रहे हैं एक तरह से। सरकारें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, संत रामपाल जी महाराज जी भी उस चीज़ को जो आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। वाकई में आप देखिए, दोनों बेटियां जो हैं, यूनिफॉर्म आ गई है, बेटियां जो हैं स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा पूछ लेते हैं, बच्चों से भी बात करेंगे। तो उसको हमारे साथ जो है दोनों छोटी बेटियाँ हैं, थोड़ा उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? कविता। कविता बेटे कौन सी क्लास में आप? दूसरी में। दूसरी में। और बेटा आपका क्या नाम है? प्रीति। बेटी कौन सी क्लास में आप? पहली में। पहली में। बेटा पहले आपके पास ड्रेस नहीं थी, जूते नहीं थे, आ गए अब? हाँ। खुश हैं आप? हाँ जी। बहुत खुश है। पढ़ने के लिए जाओगे? हाँ। दोनों बहनें जाएंगी? हाँ जी। तो अब अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या कहने जाएंगी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं, एक पहली में है, एक दूसरी में है, और कितनी खुश है। हर एक चीज़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने घर पे पहुंचा दी है। ड्रेस आ गई है, टाई, बेल्ट, हर एक चीज़ आ गई है। और यकीन मानिए दोस्तों कि जो परिवार है, जो इस तरह से जो लोग हैं, वो इसी तरह की मदद चाहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज भी यही चाहते हैं, जो हमारे को इस मुहिम से पता लग रहा है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी एज का हो, खुश हो। उसको खाने के लिए खाना हो, पहनने के लिए कपड़े हों, रहने के लिए मकान हो, छत हो। क्योंकि इसी का नाम है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज यही चाहते हैं कि हर एक जीव के पास शिक्षा भी हो, मकान भी हो, खाना भी हो, कपड़ा भी हो, और वो सुखी रहे, तभी सतयुग आएगा। तो दोस्तों ये थी सतयुग की शुरुआत, जो कि संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर ला रहे हैं, और इसी से हमारे को लगता है कि पूरे संसार में जाएगा। हमारे साथ इस परिवार के साथ एक पड़ोस में जो है वो बहन रहती हैं, थोड़ा सा उनसे पूछेंगे। ये बहन जी जो है पड़ोस में रहती हैं, ये इस परिवार को बहुत अच्छे से जानती हैं और काफ़ी देर से जो है हमारे साथ बनी हुई थी। बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप परिवार को कैसे देख रही हैं? अब खुश है परिवार? अब तो नहीं कोई दिक्कत इनको? नहीं भगत जी, बहुत खुश है, इस परिवार को देख रहे हैं, बहुत खुश है। जब इनका घर गिरा था तब बहुत मंदा हाल था, क्योंकि जब उसका बच्चे का भी बहुत ज़्यादा सट लगा था, लंगड़ा के चल रहे थे। गुरुजी से जब जुड़ा है और गुरुजी ने जब से राशन पानी दे कर गए हैं, तब से बहुत इसका परिवार भी खुश है और बच्चे भी खुश है, और भगत मत जो बहन है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और गुरुजी का धन्यवाद हरदम कहती है कि गुरुजी का लाख लाख शुक्र। हमें तो लगता है हमारा अपना बाप माई मिल गया। यहाँ पर ना हमारा तो बाप था, ना माई, ना भाई, यहाँ पर कोई भी नहीं था, ना हमारा कोई बहन, कोई भी यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था। इतने बड़े हादसा होने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। इतना अच्छा कार्य कोई संसार के कोई इंसान नहीं कर सकता। संत देखे हैं भगत भाई साहब, लेकिन ऐसे संत नहीं देखे हैं। संत मांगने आते हैं, देने नहीं आते हैं। लेकिन एक दुनिया का अनोखा संत है, जो ये हर जी कौन भूखे रह रहा है, किनके पास बस्तर नहीं है, किनके पास रहने का घर नहीं है, किनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, किसके लिए मंजे नहीं है व्यवस्था, किसी के लिए चप्पल नहीं है, किसी के लिए कपड़े नहीं है, वो सब व्यवस्था करा रहे हैं। आज तक ऐसा संत कभी नहीं देखे हैं। संत देखते हैं तो कभी कहते थे चप्पल दे दो, कभी कहेंगे 21,000 दे दो, 51,000 दे दो, लेकिन ऐसा संत हम धरती पर कभी नहीं देखे थे। भाई साहब आज पहली बार देखे हैं ऐसा संत, जो कि इतने बड़े हादसा होने के बाद कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। ये बहुत बड़ा पुण्य के काम किए हैं, बहुत बड़ा सराहनीय काम है। ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकता है, किसी के बस की नहीं है। बहन जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस परिवार के हालातों में क्या फ़र्क है? जैसे पहले अन्नपूर्णा मुहिम से पहले क्या हालात थे और आज इनके क्या हालात हैं? वो क्योंकि आप पास में रहते हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं। इनका हालात तो बहुत माड़ा था। अन्नपूर्णा मुहिम से जो घर का राशन आया है, उनसे बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है, और बहुत खुशहाल हो गए परिवार। पहले से बहुत अच्छा है, बहुत खुश हो हैं, बच्चे भी ठीक हैं, और उनके परिवार भी घर में राशन पानी आ गया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। पहले परेशान रहते थे? पहले क्या दिक्कतें थी? बहुत दिक्कतें थे। घर में खाने का राशन नहीं था, घर में कोई भी सामान नहीं था। इनके बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत हालत ख़राब थी। जब संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम भेजे हैं, तब से बहुत हालात सुधार हुआ, बहुत ज़्यादा। जी धन्यवाद बहन जी। तो दर्शकों, अब आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं सभी के लिए। मतलब आज आप ये देखिए कि भी जो दिक्कतें इन परिवारों के
ऊपर थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है बहुत इनको राहत है परिवारों को, मतलब इनके लिए तो वाकई ही जो सही कहें तो सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। और आपसे हम यहीं पर विदा लेते हैं, यही कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे भी इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो हम कवरेज करेंगे वो देखते रहिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब